आज हम जानेंगे माइक्रोटेक कंपनी की हाई कैपेसिटी इन्वर्टर के बारे में, जिसे आप जंबो यूपीएस या बिना डीजल का जनरेटर भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप घर, स्टोर, स्कूल एंड ऑफिस इन सब जगहों पर कर सकते हैं। तो आज हम इसी इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे और इसे टेस्ट भी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। फ्रंट पर लिखा है माइक्रोटेक कंपनी का नाम, उसके बाद इस पर लिखा है बिना डीजल का जनरेटर। और बॉक्स की वन साइड की बात करें तो यहाँ पर भी माइक्रोटेक कंपनी का नाम और साथ ही में जंबो यूपीएस एंड 2 ईयर वारंटी लिखा हुआ है। NBIS अप्रूव्ड है, NCE ISO मार्क भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अदर साइड की बात करें तो यहाँ पर हाई कैपेसिटी इन्वर्टर जंबो यूपीएस लिखा हुआ है और साथ ही में माइक्रोटेक कंपनी की ब्रांडिंग की हुई है और इसी इन्वर्टर का इमेज भी बनाई हुई है। दोस्तों, फ्रंट पैनल की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक इस इन्वर्टर का है और देखने में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसके सामने जो है यहाँ पर माइक्रोटेक कंपनी की ब्रांडिंग की गई है और साथ में यूपीएस जंबो लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पर LED LCD डिस्प्ले है, जिसके अंदर इस इन्वर्टर के बहुत सारे डाटा डिस्प्ले पर दिखाई देता है। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेशन है, मेन ऑन का, यूपीएस ऑन का, चार्जिंग ऑन का, ओवरलोड एंड लो बैटरीज, जिससे हमें इस इन्वर्टर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सेंटर में एक मेन बटन दिया हुआ है, जिससे हम इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। साइड वाले पैनल की बात करें तो यहाँ पर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि जो ये इन्वर्टर है इसके अंदर की जो हीट होती है बाहर निकल सके और ताज़ी फ्रेश हवा अंदर जाए, ताकि जो हमारा इन्वर्टर है वो अंदर से ठंडा रह सके और हीट ना हो पाए। पीछे वाले पोर्शन की बात करें तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर और ये इनपुट वोल्टेज कितना लेता है और आउटपुट वोल्टेज कितना देता है। और इस इन्वर्टर की कैपेसिटी, जैसे ये इन्वर्टर 5 kVA का है और 4.5 किलोवाट तक लोड ले सकता है और 72 वोल्ट की बैटरी पर काम करता है। और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर और मेड इन इंडिया ऐसा मेंशन किया हुआ है। और पीछे वाले पोर्शन में एक फ़ैन भी लगा है जो अंदर की हीट को बाहर करता है। और नीचे एक रोटरी स्विच लगा है। दोस्तों, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस की इमरजेंसी लाइट डायरेक्ट ग्रिड से आने वाले पावर से चले और इस इन्वर्टर का कोई रोल ना हो, तो ये रोटरी स्विच से हम बाईपास कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका मेन MCB दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। ये एक 5 kVA का इन्वर्टर है और ये 72 वोल्ट बैटरी पर ऑपरेट होता है। 72 वोल्ट बैटरी का मतलब ये 6 बैटरी पर काम करता है। इस इन्वर्टर पर हम 4500 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। ये प्योर साइन वेव में आउटपुट देता है। वारंटी की बात करें तो कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। ये IT लोड के लिए कंफर्टेबल है। बैकअप की बात करें तो इसमें 30 डेज तक का डाटा सेव रहता है। और प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें स्मार्ट ओवरलोड सेंस, शॉर्ट सर्किट एंड आवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, इतने सारे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इसे इंस्टॉल करते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एमरॉन कंपनी की 6 बैटरीज़ हैं। इन 6 बैटरीज़ को हम आपस में सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे। इस इन्वर्टर को रखने के लिए हमने एक स्टैंड बनाया है जो 50 mm MS एंगल में बना हुआ है। स्टैंड में रखने से इन्वर्टर सेफ रहता है और आप देख सकते हो ये स्टैंड काफ़ी मजबूत और हैवी क्वालिटी MS एंगल में बना हुआ है। इन बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्शन करने के लिए हमने 25 mm कॉपर लीड वायर लिया है, जो एक बैटरी की नेगेटिव में कनेक्ट होगी और दूसरी बैटरी की पॉजिटिव में कनेक्ट होगी। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक बैटरी के पॉजिटिव कनेक्शन में कनेक्ट किया है और वही लीड वायर दूसरी बैटरी की नेगेटिव में कनेक्शन किया हुआ है।
देखिए ये लीड पॉजिटिव में कनेक्ट हुई है और वही लीड आगे दूसरी बैटरी की नेगेटिव में कनेक्शन हुई है। ये पॉजिटिव कनेक्ट हुई है और यही लीड आगे दूसरी बैटरी की नेगेटिव में कनेक्ट हुई है। इसी तरह सारी बैटरीज़ को सीरीज़ में प्रॉपरली कनेक्शन करने के बाद लास्ट में जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कनेक्शन बच जाते हैं, उसमें इन्वर्टर की बैटरी चार्जिंग केबल रेड मतलब पॉजिटिव में और ब्लैक मतलब नेगेटिव में कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने भी ऐसे ही कनेक्शन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लैक हमने नेगेटिव में कनेक्शन किया हुआ है और बैटरी का जो पॉजिटिव कनेक्शन है इसको हमने रेड कलर के रबर कैप से कवर किया है और नेगेटिव कनेक्शन को हमने ब्लैक कलर के कैप से कवर किया है ताकि ये सेफ रहे और लॉन्ग लाइफ चल सके, जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इन्वर्टर को इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए 3 कोर 6 स्क्वायर mm का कॉपर आर्मर्ड केबल यूज़ किया है और यहाँ पर हमने एक इन्वर्टर इनकमर भी दिया है जो 32 एम्पियर का डबल पोल MCB है और इनकमर से इन्वर्टर को हमने इस पाइप के ज़रिए 6 स्क्वायर mm का लीड डाला हुआ है जो इन्वर्टर के इनपुट कनेक्शन में हम कनेक्ट करेंगे। यहीं से आउटपुट पावर सप्लाई वाली कनेक्शन लीड को हमने इस पाइप के ज़रिए, जिसे हम GI फ्लेक्सिबल पाइप बोलते हैं, इसी पाइप से मेन DB में आउटपुट पावर सप्लाई लिया है। मेन DB में हमने टोटल 4 डबल पोल MCB लगाए हैं, एक इनपुट है और 2 आउटपुट है और एक हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इस मेन DB से हमने 3 कोर 6 का कॉपर केबल 2 सब DB के लिए डाला हुआ है जो इस केबल ट्रे से होते हुए इमरजेंसी लाइटिंग DB 1 और इमरजेंसी लाइटिंग DB 2 तक पावर सप्लाई पहुंचाएगा। 2 इमरजेंसी लाइटिंग DB हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने इस ऑफिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे आप 2 जोन भी बोल सकते हो। ये इमरजेंसी लाइटिंग DB 1 है और इसी के ठीक नीचे वो इमरजेंसी लाइट DB 2 है। ये जो बैटरी का जो स्टैंड है, ये जो बैटरी का रैक है, इसको हमने एक्रेलिक शीट से कवर किया है और स्क्रू की मदद से हमने इसे अच्छे से फिट कर लिया है ताकि ये सेफ़ रहे और इसमें डस्ट वगैरह ना जा पाए और इससे हमारा जो बैटरी का जो लॉन्ग लाइफ है वो अच्छी तरह से रहे। टेस्ट के लिए सबसे पहले हम इस इमरजेंसी लाइटिंग DB का मेन DP ऑन करते हैं और फिर एक एक करके सारे SP MCB ऑन करते हैं और इस इन्वर्टर पर लोड देते हैं। एक एक MCB ऑन करें ताकि थोड़ा थोड़ा लोड इन्वर्टर पर आए। तो हमने सारे MCB ऑन कर लिए और देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। तो फाइनली गाइस, ये है माइक्रोटेक कंपनी का 5 kVA का इन्वर्टर। अगर इसकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो वारंटी की बात करें तो कंपनी इसके ऊपर 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कंपनी की माइक्रोटेक कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल्स दिख रही है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और इसे परचेस भी कर सकते हो। और गाइस, आप इसकी वारंटी भी बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।